ओम प्रणाम नमस्ते सभी को मेरा ओम। श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्षा ऋतु में हमारी आहारचर्या कैसी हो, वर्षा ऋतु में हमारा आहार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इससे पहले सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें किस तरह से अपनी दिनचर्या, अपनी आहारचर्या को निर्धारित करके रखना होगा ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। वर्षा ऋतु विसर्ग काल के आरंभ में आता है क्योंकि इस समय वातावरण में चारों तरफ नमी होती है, चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए रहते हैं और चारों तरफ पानी का माहौल रहता है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी रहता है, कीचड़ रहता है और वातावरण में नमी रहती है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे कि पृथ्वी पर जैसे ही पानी की बौछारें गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं तो पृथ्वी से गैस निकलती है। जिस तरह हमारे पेट से गैस निकलती है उसी तरह पृथ्वी से गैस निकलती है और जिस तरह से वातावरण में उष्णता यानी गर्मी रहती है उसी तरह हमारे पेट में गर्मी रहती है और चारों तरफ वातावरण में अम्लता रहती है उसी तरह हमारे पेट में भी अम्लता रहती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है। हमारा जो पाचन क्रिया है इस समय, हमारी जो पाचन शक्ति है इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा हमारे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हमारी पाचन शक्ति जो है वो विषम हो जाती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा हमको सावधानी रखना है क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु में हमारा पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त बढ़ने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, इसीलिए विशेष तौर पर हमें वर्षा ऋतु में अपने आप पर सावधानी रखनी होगी। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो धान्य होते हैं, गेहूँ है, चावल है, जो भी अनाज है उनकी भी शक्ति इस समय कम हो जाती है। हालांकि अनाज की शक्ति कम नहीं होती, कारण क्या है कि हमारे पाचन क्रिया, जो हमारा पाचन संस्थान है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसकी शक्ति कम हो जाती है और उसकी शक्ति कम हो जाने की वजह से वर्षा ऋतु में, इस ऋतु में मलेरिया, फाइलेरिया, हैजा, दस्त, आंतों में सूजन, लीवर में सूजन, बीपी इस समय सबसे ज़्यादा हाई होता है वर्षा ऋतु में। दाद, खाज, खुजली, जोड़ों का दर्द इत्यादि समस्याएं, बैक्टीरियल बीमारी इस समय हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह हमको अपने शरीर पर ध्यान देते हुए आपको वर्षा ऋतु में अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वर्षा ऋतु में क्या करना है आपको बीमारियों से बचने के लिए, आपको मैं एक छोटा सा उपचार बता दे रही हूँ। जब आप नहाए, स्नान करके आए तो स्नान के बाद आपको नारियल के तेल में कपूर मिलाकर शरीर पे मालिश करनी है। बाकी तो बताया जाता है कि आयुर्वेद में कि स्नान से पहले मालिश करना चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में आपको स्नान के बाद नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर आपको पूरे शरीर में मालिश करनी है। अब आपको क्या करना है, स्नान के बाद क्यों मालिश करनी है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा वातावरण में मक्खी, मच्छर और बरसाती कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका डर रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली हो सकती है। इसीलिए स्नान के बाद आपको क्या करना है कि नारियल के तेल में कपूर मिला के शरीर पे मालिश करना है। इस समय हल्का भोजन लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है और पुराना अनाज लेना है, नया अनाज नहीं लेना है। खाने में आप भुट्टा खा सकते हैं, है ना। भुट्टा खाने के बाद आप छाछ ले सकते हैं। आपको पत्तेदार हरी सब्जी नहीं खाना, साग नहीं खाना, पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना। खाना क्या है, लौकी है, आपको तुरई है, गिलकी है, इत्यादि आप चीज़ें खा सकते हैं। और पुदीना है, पुदीना और धनिया की चटनी है। इस समय आप सूप बना के पी सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप सूप बना लीजिए। सूप क्यों बनाना है आपको, क्योंकि आप हल्का तरल अगर पदार्थ लेते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होता है, इसीलिए इस समय आप सूप बना के खा लीजिए, है ना। और आपको इस समय किसी भी प्रकार का शेक नहीं लेना है, जैसे कि मैंगो शेक है, बनाना शेक है, ये आयुर्वेद में वर्जित है, निषेध है। तो आपको शेक नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो गरिष्ठ होगा। और आप इस समय थोड़ा सा चिरपिरा खाने की आदत होती है या फिर ऐसा मन होता है कि हमें नमकीन या चिरपिरा खाना है, तो आप फिर नमकीन ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा
नमकीन का सेवन आप कर सकते हैं। और आम खाएं आप इस समय, तो आम को आपको क्या करना, शेक बना के नहीं उसका लेना है, आपको पहले आम को पानी में डाल लेना है और फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो फिर आपको उसको चूस के खाना है। आम के बाद आप दूध ले सकते हैं ना, और केला ले सकते हैं आप। और शेक इसलिए नहीं पीना आपको, आपको पहले बताया मैंने, क्योंकि गरिष्ठ होगा। और पानी में डाल के आपको आम का सेवन करना, चूस चूस के खाना है। आप लहसुन की चटनी आप खा सकते हैं, इस समय बरसात के मौसम में लहसुन की चटनी बनाकर आप खा सकते हैं।